हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल की। क्या उनको कार्य करना होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, साल में कितनी छुट्टियां मिलती है, कितनी उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है, मेडिकल की सुविधा मिलती है, फैमिली के लिए क्वार्टर कैसा मिलता है, और ओवर टाइम के कितने पैसे मिलते हैं, और जो छुट्टियां कितनी मिलती है, और मतलब सारी डिटेल में हम बात करेंगे आज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आरपीएफ कांस्टेबल में जो कम हाइट वाले वर्दी की नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए है। इसमें अदर पुलिस की अपेक्षा कम हाइट ली जाती है। लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और लड़कियों के लिए और भी कम हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक फायदा है इसमें। ये जो कम हाइट वालों का वर्दी का सपना है वो भी अपना पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में जब आप भर्ती हो जाओगे या एसआई में आप भर्ती हो जाओगे तो आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। 9 महीने की ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के टाइम में यदि आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो आपको जो है 30,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पे, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे। यदि आप सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं तो उस टाइम लगभग आपको 40,000 रुपये सैलरी मिल रही होगी ट्रेनिंग के टाइम। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, कांस्टेबल की सैलरी 30,000 से बढ़कर लगभग 45,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे भत्ते जुड़ जाएंगे, एचआरए वगैरह और बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी। तो लगभग 45,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएंगी ट्रेनिंग के बाद में। वहीं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के बाद में सैलरी जो है लगभग 60,000 के आसपास पहुंच जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आपको बता दूं, आरपीएफ में जो ट्रेनिंग के जो घंटे हैं 8 घंटे फिक्स है। सामान्य जनरली जो ड्यूटी रहती है वो 8 घंटे की रहती है। लेकिन अगर कोई जो है ऐसी स्थिति है, इमरजेंसी है, तो आपको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ सकती है। लेकिन सामान्य जो नॉर्मली ड्यूटी है वो 8 घंटे की ही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आगे और ज़्यादा अपनी जो बड़ी नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये नौकरी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं होता। 8 घंटे आप ड्यूटी करोगे, 16 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा, और वीकली आपको एक रेस्ट भी मिलेगा, वो किसी भी दिन हो सकता है। तो सही ड्यूटी है, सही नौकरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ड्यूटी आपकी क्या क्या रहेगी जब आप आरपीएफ में भर्ती हो जाएंगे। सबसे मेन ड्यूटी है आपको रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना, और जो यात्री जो रेलवे में यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा करना। आपने देखा होगा कि जब कभी आप ट्रेन में बैठते हैं तो जो आरपीएफ के जो सिपाही है, जो पुलिस है, जो दरोगा है, वे वहां पर घूमते रहते हैं और टोका टाकी करते रहते हैं कि यहाँ पर मोबाइल मत रखो, चोरी हो जाएगा, या सोते हुए मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर ना सो। इस तरीके से आपको बताते भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका काम जो रेल चलती हुई रेल के अंदर गश्त करना, और जो स्टेशन पर गश्त करना। रेलवे स्टेशन पर कोई जो है ऐसा व्यक्ति ना घुस जाए, जैसे जेब कतरा या कोई चोर टाइप का, या कोई नशे की हालत में ना घुस जाए। वैसे ही सेम ट्रेन में भी कोई नशे की हालत में ना घुस जाए। तो ये ड्यूटियां जो है रेलवे में कांस्टेबल की और एसआई की ये ड्यूटियां रहती है। कई बार रेलवे का कैंपस होता है जहाँ पर रेलवे के अधिकारी रहते हैं, रेलवे कर्मचारी रहते हैं, तो वहाँ पर भी रेलवे के जो है सब इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल है उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, गनर की ड्यूटी कांस्टेबल को करनी पड़ती है। जैसे थाने में, जैसे आरपीएफ के भी थाने होते हैं, वहाँ के जो है प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी, उनके साथ में आपकी गनर के रूप में ड्यूटी रह सकती है। वो ड्यूटी भी आपको करनी पड़ सकती है। पीएम ड्यूटी पोस्टमास्टम आपको कराना होगा कांस्टेबल को। जो मान लिया कोई ट्रेन से गिर गया, कोई हादसा हो गया, या कोई ऐसी स्थिति हो गई, कोई बीमार हो गया ट्रेन में चलते चलते, उसकी किसी तरह से डेथ हो गई, तो उसका पोस्टमास्टम कराना भी आरपीएफ का काम है। उसका वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल उसका पीएम कराते हैं आरपीएफ में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सब इंस्पेक्टर, यदि सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। यदि कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, या कोई ऐसी किसी के साथ छेड़खानी या कोई ऐसी घटना करते पकड़ा गया, तो उस पर मुकदमा लिखना, और उस पर जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी जांच करना मुकदमे की, वो सारा काम भी सब इंस्पेक्टर का बढ़ जाता है। ये कांस्टेबल नहीं करते, ये सब इंस्पेक्टर करते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है।
मान लिया कोई चोरी करता पकड़ा गया या कोई ऐसी गलत हरकत करता पकड़ा गया जो रेलवे में जो है कानून के खिलाफ है, तो उन सब के उन लोगों पर अगर रेलवे की तरफ से मुकदमा लिखा जाता है तो उसकी जांच जो है सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ड्यूटियां हो गई। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी ड्यूटियां नहीं है। अगर आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, रेलवे में आपको मतलब रेल चलती रेल में आपकी ड्यूटी है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, आपको जो है ट्रेवल अलाउंस मिलता है। यानी कि रेलवे आपको बहुत सारी सुविधा देता है, उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब आप जो है आरपीएफ या सब आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो जाते हैं, तो रेलवे आपको जो है फैमिली आपकी फैमिली रखने के लिए आपको क्वार्टर देता है। रेलवे क्वार्टर बहुत है, आपको आसानी से क्वार्टर मिल जाएंगे। यदि आप रेलवे के सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना चाहते तो आप प्राइवेट क्वार्टर में भी रह सकते हैं। उसके लिए आपको एचआरए, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, बड़ी सिटी में एचआरए का पैसा ज़्यादा मिलता है, छोटी सिटी में एचआरए का पैसा कम मिलता है, तो उसके लिए आपको पैसा मिल जाएगा, आप बाहर भी रह सकते हैं। साथ ही आपकी फैमिली को रेलवे में यात्रा करने के लिए पास मिलेगी, आपको और आपकी फैमिली को पास मिलेंगे। फ्री में आप मतलब रेल में यात्रा कर सकते हैं, आपकी फैमिली। ठीक है दोस्तों, आपके 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा। लगभग एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। यानी कि 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए साल में लगभग 80 हज़ार रुपये आपको सरकार की तरफ से मिलता है। आपको, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को इलाज की सुविधा फ्री मिलेगी। कितना भी महंगा इलाज है वो रेलवे की तरफ से कराया जाएगा। साल में आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी, यानी कि 12 महीने प्लस 1 महीने, यानी कि साल में एक बार आपकी मार्च में 2 महीने की सैलरी आएगी। वो सैलरी क्यों आती है? क्योंकि आपको त्योहारों पर छुट्टी नहीं मिल सकती, ईद, दिवाली, होली, इन पे छुट्टी नहीं मिल पाती, तो आपको 1 साल की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है। आपको रेलवे में ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाता है। आप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है उससे 8 किलोमीटर दूर अगर आपको जाना पड़ता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। रेलवे में कांस्टेबल एसआई की लगभग 2 महीने की छुट्टी 1 साल में रहती है, जो आप ले सकते हैं। आपको वर्दी बनाने के लिए पैसा मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है, लगभग सही से मेरे ध्यान में है 10-12 हज़ार रुपये के आसपास साल में ये आपको मिलता है। इतनी सारी सुविधाएं हैं, जब आप आरपीएफ में ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। जितनी मैं सुविधाएं बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि ये तो मोटी मोटी सुविधाएं है, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और तैयारी करते रहे और इसमें सिलेक्शन ले लें। इतनी सुविधाएं आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। यदि आपको अपना जोन मिल गया तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही पोस्टिंग काट सकते हैं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी रह सकते हैं। एक जगह पर आप 5 साल तक ड्यूटी कर सकते हैं, 5 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सब आरपीएफ की सुविधाएं है। अब आपको पता लग गया होगा कि आरपीएफ की क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी मिलती है, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें लगभग आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा कोई अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। इसके अलावा यदि कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप, यदि इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे बता देना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।